हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगर हम वहीं बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक को अनुच्छेद 117 में परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो B11 की कमी से पेचिस रोग होता है। अगर रतौंधी की बात करें तो विटामिन A की कमी से ये रतौंधी रोग होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और त्वचा रोग विटामिन B6 की कमी से रोग होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN के पहले महासचिव कौन है। पहले महासचिव हैं हमारे त्रिगवेली। त्रिगवेली नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और 1946 से 1952 तक बैठे थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो या उससे रिलेटेड आप जानकारी रखते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर लिख सकते हैं। वैसे कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। याद रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तेल निगम IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1964 में इसका उद्घाटन हुआ था और ये हमारे महारत्न कंपनियों में से एक है। वहीं देहरादून की बात करें, यहाँ पर ONGC का मुख्यालय है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुण वंश के संस्थापक कौन है। हुण वंश के संस्थापक तोरमाड़ हैं। इनकी राजधानी सियालकोट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। बंगाल गजट कलकत्ता में 1780 में आया था तथा इसके संस्थापक जेम्स आस्टन हिस्की हैं। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किन दो नदियों तक विस्तृत है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी तक विस्तृत है। ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों को डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज विलेम रॉन्टन ने की थी। विलेम रॉन्टन ने 1985 में इसकी खोज की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है। तो सिरके में एसोटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मोती किस देश का उपनाम है। देखिए दोस्तों, उपनामों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को कौन सी नहर जोड़ती है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को गोटा नहर जोड़ती है। ये स्वीडन में है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, LED के आविष्कारक कौन है। LED के आविष्कारक है निक होलोनियाक। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। अगर हम वही बात करें मैगिनोट रेखा की, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड की है। डूनर रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेरशाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक है और इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। यह संज्ञा संवैधानिक उपचार के अधिकार को दी गई है। इसे आर्टिकल 32 में परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये संज्ञा दी किसने है। ये संज्ञा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दी गई है और इसे ही भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्रेकोग्राफ कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है।
मानव रक्त का pH मान 7.4 है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। अगर हम वही बात करें बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है, और यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।